राधिका और नवीन एक कपल होते हैं। इनकी शादी 10 साल पहले हो चुकी है और अब तलाक हो रहा है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। राधिका और नवीन को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर जीत और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्यवाही में लग गए। राधिका के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी नवीन के घर से लेना था, और नवीन के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो राधिका से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि नवीन 10 लाख रुपए की राशि एक साथ राधिका को चुकाएगा। राधिका और नवीन दोनों एक साथ एक ही ऑटो में बैठकर नवीन के घर पहुंचे। दहेज में दिए गए सामान की निशानदेही राधिका को करनी थी, इसलिए 4 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार बस, उसके बाद कभी नहीं आना था उधर। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, नवीन, राधिका और राधिका की माताजी। नवीन घर में अकेला रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते थे। राधिका और नवीन का इकलौता बेटा जो अभी 7 वर्ष का है। कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह राधिका के पास रहेगा। नवीन महीने में बस एक बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताजा हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इसको राधिका ने। एक एक चीज में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घर को पूरा होते देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से नवीन ने उसके सपने को पूरा किया था। नवीन थका हारा सा सोफे में बैठ गया और बोला, ले लो जो जो कुछ चाहिए तुम्हें, मैं नहीं रोकूंगा। राधिका ने अब गौर से नवीन की ओर देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफेदी झलकने लगी है। शरीर पहले से आधा हो गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई है। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहाँ उसके दहेज का सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। मिला भी कितना था उसको दहेज में सामान। प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था तभी नजर लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़े को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहक गया था नवीन। हाथ उठा बैठा था उस पर। बस वो गुस्से से मायके चली गई थी। फिर चला था लगने सिखाने और पढ़ाने का दौर। इधर नवीन के भाई भाभी और उधर की राधिका की माँ। नौबत कोर्ट तक पहुँच गई और तलाक हो गया। ना राधिका लौटी और ना नवीन लाने गया। राधिका की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। तो राधिका बोलती है, चुप रहो माँ। राधिका को न जाने क्यों नवीन को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। राधिका ने सिर्फ अपना सामान लिया, नवीन के सामान को छुआ तक नहीं। फिर राधिका ने नवीन को गहने से भरा बैग पकड़ा दिया। नवीन ने बैग वापस राधिका को दे दिया और कहा, रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तुम्हारे मुसीबत में। गहनों की कीमत लगभग 15 लाख से कम नहीं थी। तभी राधिका कहती है, क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील इतनी दफा गहने गहने चिल्ला रहा था। फिर नवीन कहता है, कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म हो गई राधिका। वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। यह सुनकर राधिका की माँ ने नाक और भौं चढ़ाई और कहती है, नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए। नवीन क्यों कहकर सोफे में खड़ा हो गया। तो राधिका कहती है, बस यूं ही, और राधिका ने मुंह फेर लिया। फिर नवीन कहता है, इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले लो, काम आएंगे तुम्हारे। इतना कहकर नवीन ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। राधिका की माताजी गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। राधिका को मौका मिल गया। वो नवीन के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की कोशिश कर रहा हो। राधिका ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था, आज पहली बार देखा था। न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला। मगर राधिका ज्यादा भावुक नहीं हुई। सादे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? तो नवीन ने कहा, मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया। फिर राधिका कहती है, दस्तखत तो तुमने भी किए थे, माफी नहीं मांग सकते थे? तब नवीन कहता है, मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फोन किया काट दिया। तो राधिका कहती है, घर आ सकते थे। नवीन कहता है, हिम्मत नहीं थी। इतने में राधिका की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आई और कहती है, अब क्यों मुंह लग रही हो इसके? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया है। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे में बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। राधिका के भीतर भी कुछ टूट रहा था, दिल में बैठा जा रहा था। वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और नवीन ने वो सोफा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी थी, तब यह सोफा पसंद आया था। फिर उसकी नजर सामने तुलसी के सूखे पौधे पर पड़ गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी ये। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। नवीन बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नजर से कमरे को देखा, जो कि अस्त व्यस्त हो गया था। कहीं कहीं
मकड़ी तो कहीं जाले झूल रहे थे। कितनी नफरत थी नबीन को मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नजरें चारों ओर लगी उन फोटो पर गईं, जिनमें वो नबीन से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आ गई, हाथ पकड़कर फिर से उसे बाहर ले आई। बाहर गाड़ी आ गई थी, सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। राधिका सुन्न सी बैठी थी। नबीन गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आ गया। अचानक नबीन कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से राधिका तड़प रही थी। सब्र के बांध एक साथ टूट गए। राधिका ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया, और माँ कुछ कहती उसके पहले ही लिपट गई नवीन से। साथ में दोनों बुरी तरह से रोने लगे थे। दूर खड़ी राधिका की माँ समझ गई थी, कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज्यादा कुछ नहीं है। काश उनको पहले मिलने दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर माफी मांगने से रिश्ता टूटने से बच जाए तो माफी मांग लेनी चाहिए। कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी, आप कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरे तक पहुंचाएं, जिससे किसी का घर टूटने से बच सके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।